हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फ्रेशनल बाइप्रिज्म एंड इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि थी डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेशनल बाइप्रिज्म की सेकंड एप्लीकेशन जो कि है टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेशनल बाइप्रिज्म क्या होता है। बाइप्रिज्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू प्रिज्म्स और हमने डिस्कस किया था कि कोहेरेंट जो बाई प्रिज्म है वो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे फॉर्म करता है और हमने कंसीडर किया था उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फ्रेशनल बाई प्रिज्म की। फिर हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ फ्रेशनल बाई प्रिज्म। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। कैसे हम उसकी जो कोई भी हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास जो सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स है जहाँ से हमारा सोर्स आ रहा है, उसकी हम वेवलेंथ कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी फ्रेशनल बाइप्रिज्म की सेकंड एप्लीकेशन जो कि है टू डिटर्मिनेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और मिका। इस एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर हमें फ्रेशनल बाइप्रिज्म में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज को लोकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो पैटर्न मिलता है फ्रेशनल बाइप्रिज्म में वो इस तरीके का पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा। और हमें पता है कि अराउंड द एक्सियल पॉइंट हमें क्या मिलता है, अराउंड द एक्सियल पॉइंट, जैसे कि जो यहाँ पे एक्सिस है जिसके अलोंग जो दोनों सोर्सेज से जो लाइट आएंगी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है 0 डिग्री। तो इस पॉइंट पे हमें हमेशा क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। और इसके दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो हमें इसी सेंटर पे मतलब जो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कैसे लोकेट करेंगे। तो इसको हम कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब फ्रेशनल बाइप्रिज्म का जो पैटर्न मिलता है वो बेसिकली हमें ऐसा नज़र आएगा, इस तरीके का। तो इसमें हमें इस तरह का बहुत सारे ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, पर इसमें ये नहीं पता चल रहा हमने कि सेंट्रल फ्रिंज या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज कौन सा है। तो हमें अगर सेंट्रल फ्रिंज या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज का पता करना है तो हम कैसे लोकेट कैसे करेंगे। तो उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, हम लोग जो पहले जो सोडियम लैंप यूज़ कर रहे थे, हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे वाइट लाइट का। जब हम वाइट लाइट का यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो होगी वाइट कलर की नज़र आएगी। जो हम जब हम सोडियम सोर्स यूज़ कर रहे थे, सोडियम लैंप यूज़ करते तब हमें कैसी नज़र आ रही थी, सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस सेम कलर की नज़र आ रही थी। जब हम सोडियम लैंप का यूज़ कर रहे थे तो हमें सारी की सारी जो ब्राइट फ्रिंजेस थी वो क्या थी, सेम कलर। लेकिन जब हम वाइट लाइट का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो हमें जो सेंट्रल जो फ्रिंज होगा या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज होगा उसका कलर होगा वाइट, और जो बाकी जो ऑर्डर फ्रिंजेस होंगे वो हमें मिलेंगे फ्यू कलर से। वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो जो वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट अप हो जाती है किसके अंदर, विबग्योर में, 7 कलर्स में। तो जब हम वाइट लाइट एज अ सोर्स यूज़ करेंगे तो हमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज है, वो तो हमें वाइट कलर की नज़र आएगी और इसके राउंड अबाउट हमें नज़र आएंगे फ्यू कलर फ्रिंजेस जो मैक्सिमा होंगे। मतलब इसमें जो मैक्सिमम हमें नज़र आएगा ब्राइट फ्रिंजेस वो सेम कलर के नहीं होंगे। जैसे कि हमें सोडियम लैंप जब हम सोर्स का यूज़ करते हैं तब हमें वो सेम कलर के नज़र आते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जब वाइट लाइट का यूज़ करेंगे एज अ सोर्स तो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल फ्रिंज है या ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज है वो कहाँ पर है, क्योंकि उसका कलर क्या होगा, वाइट। तो इसके अंदर है, हमने जैसे हम पढ़े, अगर इफ़ द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट, अगर हम स्लिट को सोर्स को वाइट लाइट से इल्यूमिनेट करें तो इंटरफ्रेंस पैटर्न क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वाइट फ्रिंज। जो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो किस कलर की होगी, वाइट कलर की।
फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड्स बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, और इसके दोनों ओर क्या होंगे, फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, जिनके ग्रीन कलर की, कोई ब्लू कलर का मैक्सिमा होगा, किसी का रेड कलर का मैक्सिमा होगा, सब कलर का। विद मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि हम सोडियम सोर्स अगर यूज़ करते हैं, तो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम कलर, जो जितना भी ब्राइट फ्रिंजेस होता है उनका सेम कलर होता है। देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू लोकेट द जीरो ऑर्डर फ्रिंज। तो अगर हमें जीरो ऑर्डर फ्रिंज या सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज को लोकेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाइट लाइट एज अ सोर्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग को अगर सेंट्रल फ्रिंज या जीरो ऑर्डर फ्रिंज लोकेट करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वाइट लाइट एज अ सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल बायप्रिज्म की सेकंड एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास है टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और मेका। तो इसकी अगर हम थ्योरी की बात करें तो हमें पता है इफ अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज इंट्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न में हमारे पास क्या होता है, दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है हमारे पास S1, एक होता है हमारे पास S2, और ये हमारे पास स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है। सेंटर पे हमें नज़र आते हैं ब्राइट फ्रिंज। हमें ब्राइट फ्रिंज नज़र क्यों आती है, क्योंकि जो S1 से जो रे ऑफ लाइट O पे जाएगी और जो S2 से रे ऑफ लाइट O पे मिलेगी, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। पाथ डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, ज़ीरो। तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो का मतलब है कि S1O इज इक्वल टू S2O। दोनों सोर्सेस से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है O पॉइंट पे आने के लिए, इसलिए हमें O पॉइंट पे हमेशा क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा मिलेगा हमें, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वाइट फ्रिंज या जीरो ऑर्डर फ्रिंज। और हमें इस सेंट्रल फ्रिंज का पता कब चलेगा, जब हम क्या यूज़ करेंगे, वाइट लाइट एज अ सोर्स। ये हमने पढ़ा था। तो इसी के अंदर हमारे पास क्या आ रही है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है S1 से, एक रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी S2 से। ये दोनों जाके O पे मिल रही हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है। मैक्सिमा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे S1O और S2O इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है, ज़ीरो। पार्ट डिफरेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या, फेज डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर हमने क्या किया, इफ़ अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट, हमने एक जिस जिस भी शीट की हमें थिकनेस निकालनी है उसको हमने इंट्रोड्यूस्ड कर दिया इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग बीम्स। जो दो बीम्स आ रही हैं जो इंटरफेयर करेंगी जाके स्क्रीन के ऊपर, इनमें से किसी के भी बीच के पाथ के बीच में हमने एक थिन शीट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। तो अगर हमने मान लो S1 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसके बीच में हमने एक थिन शीट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो बात कर रहे थे, हम जो पहले बोल रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, S1O इज इक्वल टू S2O। सेंटर पे, मतलब जो सेंटर पे जहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या मैक्स जीरो ऑर्डर फ्रिंज मिलती है, वहाँ पे S1 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और S2 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उनका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब हम थिन ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो ऑप्टिकल पाथ है, मतलब जो रे ऑफ लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है फ्रॉम S1 और फ्रॉम S2 से, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि जो S2 है वो तो सारा का सारा जो पाथ है वो किस में ट्रेवल कर रही है, एयर में। लेकिन जो S1 से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कुछ पाथ तो एयर में ट्रेवल कर रही है और कुछ पाथ कर रही है थ्रू शीट। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो होता है म्यू। तो इसका और इन दोनों का मतलब जो ऑप्टिकल पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है हमारे पास
ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ हमारे पास क्या होता है, म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ है जो पहले इक्वल था जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस नहीं की थी, अब जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस कर दी इन पाथ ऑफ द वन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग बीम्स, मतलब जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है उसके बीच में हमने एक थिन शीट इंट्रोड्यूस कर दी, तो जो S1O और S2O का जो डिस्टेंस था वो अब क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, अलग हो गया, और जो S2 से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, अलग हो गया। जो S2O से रे ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि उस जो एयर है उसका तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, तो जो S2 से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, सेम होगा ज्योमेट्रिकल पाथ से। लेकिन जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है O पे, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो कि हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो एयर में, पर जो जो जितने शीट की थिकनेस होगी, मान लो टी थिकनेस की अगर हमने शीट ली है, जो टी डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो जो फ्रिंज सिस्टम होगा, इफ अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाथ ऑफ द वन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग बीम्स, जो फ्रिंज सिस्टम है हमारा, जो हमें जहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, वो गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द बीम, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द बीम इन हुज पाथ द शीट इज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब ओ पे मिल रही थी वो क्या हो जाएगी, अब डिस्प्लेस्ड हो जाएगी अपनी पोजीशन से। कहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, वो वहाँ पे चली जाएगी जहाँ पे जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है और जो S2 से रे ऑफ लाइट आ रही है, उन दोनों के ऑप्टिकल पाथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वहाँ पे क्या हो जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो पहले हमें O पे मिल रही थी वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी न्यू पोजीशन पे, जहाँ पे ऑप्टिकल पाथ जो होगा जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका इक्वल होगा जो S2 से रे ऑफ लाइट आ रही है उससे। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो कि पहले O पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था, अब हमें मैक्सिमम मिल रहा है P पे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, स्क्रीन होगी, S1 हो गया, ये S2 हो गए, दो कोहेरेंट सोर्सेज। S1 के पाथ में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, थिन शीट जिसकी थिकनेस क्या है T। जो पहले मिल रही, पहले O पे प्रोड्यूस करी थी ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्यों प्रोड्यूस करी थी, क्योंकि जो S1 और S2 इन दोनों के ऑप्टिकल पाथ आपस में क्या थे, इक्वल थे, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था, 0। अब जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस कर दी इन पाथ ऑफ द बीम जो सोर्स S1 से आ रही है, तो फ्रिंज सिस्टम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा टू द न्यू पोजीशन। मान लो P पे डिस्प्लेस्ड हो गया, न्यू पोजीशन पे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, किस पोजीशन पे चला जाएगा, जहां पे जो S1 से रे ऑफ लाइट आ रही है और जो S2 से रे ऑफ लाइट आ रही है, इन दोनों का ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, सेम होगा। मतलब जहाँ पे ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ ऑफ S2P, ऑप्टिकल पाथ को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से, मतलब जहाँ पे डेल्टा S1P इज इक्वल टू डेल्टा S2P। जो डेल्टा S1P है ये ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P और जो डेल्टा S2P है वो ऑप्टिकल पाथ ऑफ S2P। वहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो पहले O पे मिल रहा था, जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस करी तो वो किस पोजीशन पे डिस्प्लेस्ड हो गया, मान लो x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें x, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ शीट हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, S1 S2 हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है D। ये डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सोर्स एंड द स्क्रीन कैपिटल D। पहले हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी O पे, अब हमने S1 के पाथ के बीच में क्या रख दिया, एक थिन शीट इंट्रोड्यूस कर दी ऑफ थिकनेस T। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें O पे मिल रही थी वो डिस्प्लेस्ड होगी टू द पॉइंट
P और कितना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया x। तो जो x से आया हमारे पास उसका हम उसको मेजर कर लेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ द शीट T। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हमने बताया था आपको कि ऑप्टिकल पाथ जो होगा डेल्टा एस वो हम कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ये हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग कि S1 एंड S2 आर द वर्चुअल कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस है हमारे पास। पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम S1 एंड S2 जो हमने बात की थी कि जो हमें पॉइंट यहाँ पे S1 था हमारे पास, यहाँ पे S2 था और यहाँ पे O पॉइंट था जो कि क्या था, इक्वी डिस्टेंट था फ्रॉम S1 एंड S2 से। वेयर वी ऑब्टेन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ जो था वो क्या था, से इक्वल था, S1O इज इक्वल टू S2O। उसके बाद हमने क्या किया, लेटर ट्रांसपेरेंट प्लेट, हमने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी थिकनेस थी T और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू इन पाथ ऑफ वन ऑफ द बीम्स। हमने S1 के पाथ में एक थिकनेस शीट इंट्रोड्यूस्ड कर दी। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या थे, S1 और S2 जो थे वो क्या हो गए, नॉट इक्वल। अब दोनों क्या नहीं रहे, सेम नहीं रहे। एंड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, शिफ्ट्स टू P फ्रॉम O। क्या होगी, शिफ्ट्स टू P फ्रॉम O, ये हमने देखा था। तो जो लाइट वेव्स है फ्रॉम S1 टू P ट्रेवल पार्टली इन एयर एंड पार्टली इन शीट G। डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर कितना होगा, S1P माइनस T, क्योंकि T क्या है, थिकनेस ऑफ शीट, और जो शीट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया T, जो कि क्या है, T क्या है, थिकनेस ऑफ द शीट। तो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ हमने किससे डिनोट करा, डेल्टा S1P जो हमने देखा था। डेल्टा S1P किसके बराबर होगा, एयर का ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ, ये हमने पढ़ा था अभी। तो ऑप्टिकल पाथ एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, S1P माइनस T। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 और जो म्यू है वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट। तो हमारे पास डेल्टा S1P क्या आ गया, S1P माइनस T प्लस म्यू T। तो ये क्या आ गया, म्यू माइनस 1T प्लस S1P। तो सिमिलरली ऑप्टिकल पाथ जो रे ऑफ लाइट S2 से आ रही है, डेल्टा S2P ऑप्टिकल पाथ वो किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स दी ज्योमेट्रिकल पाथ जो S2P है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो डेल्टा S2P इज इक्वल टू S2P। तो हमें पता है अगर बी पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है तो इसका मतलब है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट P जो है वो क्या है, दोनों जो S1 से रे आ रही है और जो S2 से रे आ रही है उनका क्या है, इक्वल है। तो जो डेल्टा S1P माइनस डेल्टा S2P है वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे दैट इज कमिंग फ्रॉम S1 एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम S2 वो क्या होगा, 0। Since in the presence of thin sheet optical path lengths S1P and S2P are equal and central zero fringe is obtained at P। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा S1P इज इक्वल टू डेल्टा S2P। तो हम इनको इक्वेट कर देंगे, S1P प्लस म्यू माइनस 1T इज इक्वल टू S2P, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1T। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जब हमने यंग्स डबल स्लिट पढ़ा था तो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था बिटवीन द रेज दैट इज कमिंग फ्रॉम S2 एंड S1। हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रेस्नेल बायप्रिज्म के वही सेम रिजल्ट जो यंग्स डबल स्लिट में हमने कैलकुलेट किए थे वही सेम रिजल्ट लगेंगे फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में, क्योंकि जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है हमें सेम मिलता है जैसा कि हमें यंग्स डबल स्लिट में मिला था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यंग्स डबल स्लिट में जो कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप किए गए थे वो डेवलप किए थे जो एस से लाइट आ रही थी स्लिट के यूज़ करके, डबल स्लिट का यूज़ करके, और जो बाय प्रिज्म है फ्रेस्नेल जो कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप किए हैं वो यूज़ किए हैं इसने बाय प्रिज्म का यूज़ करके। बाकी सब जो रिजल्ट्स हमने यंग डबल स्लिट में निकाले थे वही सेम रिजल्ट लगेंगे फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में। तो हम डायरेक्ट वही रिजल्ट को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो यंग्स डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस निकाला था वो क्या था, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। तो म्यू माइनस 1T इज इक्वल टू एक्स डी, एक्स इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो थिकनेस ऑफ शीट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, T इज इक्वल टू एक्स इंटू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1।
जो पार्ट डिफरेंस होगा एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, जो फ्रिंजेस का डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा। एक्स हम नोट कर लेंगे कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले हमें ओ पे मिल रही थी, जब हमने थिन शीट इंट्रोड्यूस की तो वो कितना डिस्प्लेस्ड हो गई। एक्स क्या हमें पता जाएगा, स्मॉल डी हम निकाल सकते हैं। हमने जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, उसमें हमने देखा था कि स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ऑप्टिकल बेंच होता है उसको हम सीधा मेजर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है शीट का, तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी थिकनेस ऑफ अ मिका शीट। तो जो एक्स है वो क्या है, हमारे पास लेटरल शिफ्ट है सेंट्रल फ्रिंज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल थिन शीट। तो ये था हमारे पास जो हमने अब तक पढ़ा, हमने 2 लेक्चर्स में। पहले हमने पढ़ा फ्रेशनल बायप्रिज्म के बारे में, उसके बाद हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एप्लीकेशन थी टू डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, एंड सेकंड एप्लीकेशन थी टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और मेका। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉयड्स मिरर। थैंक यू।